नमस्कार दोस्तों, आज ये हमारा पर्यावरण का पार्ट नंबर 2 है, जिसमें हम 2000 प्रश्नों की सीरीज यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? क्या है दोस्तों? वन है, घास के मैदान है, रेगिस्तान है, या फिर क्या है आपके पास यहाँ पर समुद्र है? तो समुद्र क्या होगा? सबसे स्थायी पारितंत्र होगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो वो क्या होता है आपके पास यहाँ पर? पारिस्थितिकीय पदछाप। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन क्या है इसका आपके पास सही होगा। तीसरा क्वेश्चन है आपके पास यहाँ, भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? वनोन्मूलन है आपके पास, मरुस्थलीकरण है, बाढ़ एवं अकाल है, वर्षा की परिवर्तनशीलता है। ठीक है ना। तो कुल मिला के वनोन्मूलन मतलब वन को काटा जाएगा तो ये तीन तो अपने आप ही आ जाएंगे, तो इसका मुख्य कारण क्या होगा? वनोन्मूलन। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा इसमें? सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन हमारे पास जो है, निम्नलिखित में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है? तो समुद्र सबसे बड़ा क्या होता है? पारिस्थितिक तंत्र पाया जाता है। अब पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है वायु, जल, तालाब और यहाँ पर आपके पास मृदा। तो सही आंसर इसका आपके पास क्या होगा? तालाब। ठीक है, क्योंकि तालाब में वो सभी चीजें होती है जो एक पारिस्थितिकी तंत्र में होना चाहिए। अगला है आपके पास यह क्वेश्चन, कौन जीवीय कारक नहीं है? ठीक है, पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव ये सब तो जीवित है। ठीक है ना। प्रस्तर जो है वो जीवित नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा छठवें का सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है आपके पास, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना में निम्नलिखित दिए गए संगठकों में से किन संगठकों का योगदान रहता है? जैविक घटक हाँ रहता है, अजैविक संगठक रहता है, ऊर्जा संगठक रहता है, अर्थात उपरयुक्त सभी का इसमें योगदान रहता है। क्वेश्चन नंबर आपके पास आठवां है। आठवां प्रश्न आपके पास है कि निम्नलिखित में से कौन से एक पारितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा, जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। ठीक है। नवा क्वेश्चन आपके पास हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मनुष्य द्वारा किए जाने वाला है जो पारिस्थितिक संतुलन में बाधा डालता है? मतलब लकड़ी काटना। वन महोत्सव मनाना अच्छी बात है, वनारोपण अच्छा है, सामाजिक वानिकी भी अच्छा है, लेकिन लकड़ी काटना गलत बात है, इसलिए ये क्या करेगा? बाधा डालेगा। तो 90 का सी हमारे पास यहाँ से आंसर सही हो जाएगा। 10वें नंबर का है आपके पास, या निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो यह एक बंद तंत्र होता है, ये गलत है क्योंकि ये खुला तंत्र होता है। 11वां आपके पास क्वेश्चन है, एक भौगोलिक क्षेत्र में सभी पारिस्थितिकी तंत्रों को एक साथ लेकर एक अधिक बड़ी यूनिट बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं जियोमंडल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक संसार का विशालतम जब भी आया तो महासागर, समुद्र आदि चीजें ही आती है, उस पर ही आपको टिक करना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर आपके पास जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान सुग्राही कारक के रूप में निम्न में से कौन काम करता है? तो वो क्लोरोफिल होता है, जिससे क्या आप यह पर्णहरित होता है, जिससे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है। चौथा हो जाएगा, निम्न में से कौन सा एक सरित या लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण नहीं है? तो तालाब नहीं है। ठीक है, सरिता, मुहान और लेंगुन आदि इसमें होते हैं। ठीक है। 15वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा किसी पारिस्थितिक तंत्र में एक दिशीय प्रवाह प्रदर्शित करता है? तो ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसा होता है? एक दिशीय होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर पर प्राप्त होता है, किसको प्राप्त होता है? तो वो सर्वाहारी को उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल तत्व पत्ते के हरे वर्णक में स्थिर रहता है? तो वो फास्फोरस स्थिर रहता है। अगला है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? तो अब घटक का कार्य कौन करता है? बैक्टीरिया करता है, तो ये आपके पास क्या होगा? सही होगा। 19वां है आपके पास, निम्न में से कौन सा सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है? तो स्थिर कौन सा होगा? महासागर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके पास यहाँ 20वां, पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो मैंग्रोव, फिर घास स्थल, फिर झील और फिर महासागर, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों। तो लास्ट वाला हमारे पास क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पारितंत्र में से
निम्न परितंत्रों में खाद्य श्रृंखला को संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहले वाला सही है, खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। धन्यवाद दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो? लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।